नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन सक्सेस पर। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो चलते हैं आज करंट अफेयर के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार आने वाले मौसम में भारत के किन क्षेत्रों में भीषण लू की अवधि बढ़ने की प्रबल संभावना है? बताइए। ऑप्शन बी, भारत के मध्य और उत्तरी भाग। दोस्तों, ये लू क्या होता है? लू उत्तर और मध्य के मैदानी इलाकों में गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को लू कहते हैं। इससे प्रभावी क्षेत्र भारत भारत के इसके प्रभावी क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि होते हैं। भारत के मध्यवर्त उत्तर भाग। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के ने हाल ही में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के मध्य उत्तर के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप लू के दिनों में बढ़ोतरी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार अमरावती राजधानी से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत करने वाली है? बताइए। लोकसभा। सरकार ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास और उससे जुड़ी कानूनी प्रावधानों से को सुदृढ़ करने के लिए विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को ईंधन की आपूर्ति के लिए किस जलमार्ग का उपयोग करने का विकल्प दिया है? बताइए। ऑप्शन बी, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि ये हॉर्मुज जल संधि यह है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। दोस्तों, मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है? बताओ। ये हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। और पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? यह भारत और श्रीलंका। स्वेज नहर क्या है? ये किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर ये जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर। दोस्तों, ये मानव निर्मित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से कहा है कि वे या तो सीधे अमेरिका से ईंधन का आयात करें या फिर जोखिम भरे हॉर्मुज जल माध्यम वाले मार्ग का चयन करें। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कश्मीर के किस प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग को भारी आर्थिक क्षति हुई है? बताइए। कालीन निर्यात। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों को रद्द करने के लिए जिससे कश्मीरी के कालीन निर्यात बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ा है और लगभग 8,000 कारीगरों की आजीविका प्रभावित हुई है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
बिहार के एक मंदिर में हाल ही में हुई दुखद भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है? बताइए। 8। 31 मार्च को 31 मार्च 2026। ये नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार के नालंदा जिले में हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी ये भी रहा है। बिहार के एक प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर में अत्यधिक भीड़ और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण हुई अचानक भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असम में आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किन दो मुख्य विषयों को विशेष प्राथमिकता दी है? बताइए। समान नागरिक संहिता और भूमि अधिकार। समान नागरिक संहिता और भूमि अधिकार। भाजपा ने असम के मतदाताओं के समक्ष समान नागरिक संहिता को लागू करने और स्थानीय निवासियों के भूमि अधिकार के कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अनुसार निजी प्रार्थना करने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य नहीं है? बताइए। प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नागरिक को अपने निजी स्थान पर प्रार्थना करने के लिए जिला प्रशासन या किसी सरकारी अधिकारी से पूर्ण अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नए निवेशकों के लिए शुरू की गई आज का गोल्ड योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितनी राशि प्रारंभ किया है? अच्छा, आज का गोल्ड योजना 200 रुपया। 200 रुपया होगा दोस्तों। स्वर्ण निवेश को सुलभ बनाने के लिए इस योजना के तहत मात्र 200 रुपया की न्यूनतम राशि से सोने में निवेश करने की सुविधा प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस आईएएस अधिकारी ने सार्थक पदस्थापना न मिलने के कारण अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? बताओ दोस्तों, कौन से है हुए आईएएस अधिकारी? श्री राही। आईएएस अधिकारी श्री राही ने शासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें जनसेवा का कोई समर्थक अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में हाल ही में एक बड़े अवैध किडनी प्रत्यारोपण गिरोह को पुलिस द्वारा पकड़ा गया? बताइए। कानपुर। कानपुर के कल्याणपुर के क्षेत्र में पुलिस ने एक गहन अभियान के बाद ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अनैतिक रूप से किडनी प्रत्यारोपण के अवैध व्यापार में लिप्त थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली नगर निगम पैनल के कितने सदस्यों के सेवानिवृत्ति होने के कारण अब रिक्त पदों के लिए नए चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है? बताइए, कितने हैं? 9। एमसीडी पैनल के 9 विशिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण रूप होने के बाद वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिससे वह रिक्त हुए उन पदों पर चयन के लिए चुनाव हो गए। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, हनुमान जयंती के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के लिए विशेष कड़े प्रबंध किए गए थे? बताइए। दिल्ली।
शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कितने नई औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुई है, बताइए। बताइए दोस्तों, 17,841। उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताओ। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी और राजकीय पशु पशु क्या है, ये भी कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य सरकार के अनुसार बेहद औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 17,841 नए कारखाना पंजीकृत हुए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत सरकार किस गैस की घरेलू आपूर्ति को बिना किसी बाधा के पूरा करने के प्रति आश्रित है, बताइए। ऑप्शन बी, पीएनजी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास गैस के पर्याप्त सुरक्षित भंडार है, इसलिए पश्चिम एशिया के युद्ध का असर पीएनजी की आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु के लाभार्थियों को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि कितनी है, जिसे विपक्षी दलों द्वारा रुकवाने का आरोप लगाया गया, बताइए। 1,000। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य की महिलाओं को दी जाने वाली 1,000 की मासिक सहायता राशि में विपक्षी दलों द्वारा बाधाएं डाली जा रही है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और इसको कौन से इसका पुराना नाम क्या था तमिलनाडु का, बताइए दोस्तों। मद्रास। कब से बोलने लगे, बताओ दोस्तों। 1968-69 में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बताओ दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बताओ। एम के स्टालिन। और राज्यपाल बताओ दोस्तों, राज्यपाल क्या है तमिलनाडु के? राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।